हाँ तो दोस्तों हम फिर आ गए माइनस प्लस का कंसेप्ट सिखाने आपको। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट में किया था कि सर हमें माइनस प्लस का अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कहीं गुना में आ जाता है तो कभी जोड़ घटाव में आ जाता है, कभी भिन्न के माइनस प्लस में आता है, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको सिंपल सा या नॉर्मल गुना हो या जोड़ घटाव हो प्लस माइनस में, या आपका भिन्न का जोड़ घटाव हो फ्रैक्शन वाला, आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, माइनस प्लस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कहीं डाउट नहीं होगा। एक कहावत सुने है ना, वन मिस्टेक गेम ओवर। आप कितना भी अच्छा क्वेश्चन बनाते हो, लंबा हो किसी भी क्लास का, अगर एक मिस्टेक प्लस माइनस मिस्टेक हुआ तो सारा गेम ओवर, मतलब सारा कहानी खत्म। इसीलिए ये जरूरी है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, चाहे आप बड़े क्लास में हो या छोटे क्लास में, मैटर नहीं करता है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको एक एक करके सारे तरीका, ये सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो की स्किप मत करना और अच्छे से इसको देखो। अगर क्वालिटी अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाओ, सेटिंग में आप क्वालिटी बढ़ा लो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि माइनस माइनस का सम है, सम माइनस प्लस का सम है, मतलब जोड़ घटाव है। हमें 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि माइनस प्लस का जोड़ भी रहेगा, माइनस प्लस का घटाव भी रहेगा और माइनस प्लस का गुना भी रहेगा। तो बच्चे क्या करता है कि हर जगह जैसे इस टाइप का पूछ देगा -2 -3 कितना होता है, तो वो क्या करेगा माइनस माइनस प्लस करके 6 कर देगा। वो उस बच्चे को कौन सिखाएगा कि बेटा यहाँ पे गुना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, हमें प्लस करना है, सम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं। कब होगा तो वही रूल हम आपको बताएंगे कब कहाँ क्या यूज कर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मेन जो टॉपिक को सीखना आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ मेरा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, कोई भी क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो, तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ताकि आपको कहीं भी डाउट ना हो और क्वेश्चन कैसा भी आए बना लोगे। तो वो अगर आप बनना चाहते हो तो आप अच्छे से वीडियो को देखो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज सीख लेते हैं, प्रॉपर्टी सीख लेते हैं, बहुत जरूरी है। अगर ये आपको आ गया, समझ में आ गया, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन माइनस प्लस अगर कहां थोड़ा भी डाउट हुआ ना, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, किसी भी क्लास में हो, आपका आंसर एग्जैक्ट सही नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो मैथ में स्ट्रांग बनना, अच्छा बनना, कैसा भी क्वेश्चन हो, मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। क्या होता है कि माइनस प्लस का 2-3 टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों माइनस में दे देगा, आपको कहेगा जोड़ने के लिए। तो ध्यान में रखना कि कहां ऐड करना है, सम निकालना है, कहां प्रोडक्ट निकालना है, कहां गुना करना है, कहां जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 2 टेबल, एक टेबल ये हो गया जो यहाँ पे प्लस का साइन है, और एक टेबल ये है जो सभी में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये गुना में, ये जोड़ में है। तो बच्चे को ये मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेना कि एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, बीच में क्या है, जोड़ है या घटाव है या क्या है, वो चीज जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस है, तो दोनों अगर माइनस में होगा तो दोनों के आप जोड़ दो, और जो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, ये माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अगर माइनस में होगा और जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम उसको जोड़ देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। जैसे -2 को ऐड करना है -3 से, तो दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम है तो हम प्लस करेंगे, दोनों सेम है तो प्लस करेंगे, जो साइन रहेगा वो लगा देंगे। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो अलग अलग हो गया, तो बड़ा में से छोटा घटा दो, मतलब माइनस के मतलब हुआ कि घटाना, तो उसको हमने क्या किया, घटा दिया। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, तो इसका मतलब हुआ घटाना। जैसे कि यहाँ पे -2 और -3 दोनों सेम है, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई अगर नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, बट माइनस में 5 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम एग्जांपल देकर बताते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब 2 और 3 को जोड़ना है, तो दोनों क्या है, प्लस में है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो +5 हो जाएगा। लेकिन यही 2 में से 3 को घटाना होगा, 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो क्या होता है प्लस, तो प्लस और माइनस अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करोगे, घटाओगे ना। हाँ तो घटा देते हैं, तो 2 में से 3 तो नहीं घटा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और बड़ा वाला कौन सा है, 3 या 2, तो 3 बड़ा है, 3 से पहले क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 2 + 3
यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये बच्चे से पूछ देगा कि -2 और +3 कितना होगा, तो आप याद रखना माइंड में एक ही चीज, क्या माइनस और प्लस दोनों अलग अलग है तो घटाएंगे, तो किस में से घटाएंगे, तो 12 में से छोटा को घटाएंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 1, बड़ा वाला कौन है 3 है, प्लस में है तो प्लस लिख देंगे। तो प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, प्लस से कोई मैटर नहीं करता है, आप शो नहीं कर सकते हो, अगर कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टी समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, दोनों अगर सेम सेम होगा, अगर मल्टीप्लाई के साइन नहीं होगा बीच में, तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जो साइन होगा प्लस दोनों होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस दोनों होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों माइनस था तो हमने जोड़, क्योंकि बीच में यहाँ गुना नहीं था, गुना नहीं किए तो दोनों माइनस में था तो जोड़ दिया 3 2 5 और माइनस का साइन लगा दिए। दोनों जोड़ है तो जोड़ दिया हमने 3 2 5 और प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम होगा तो जोड़ेंगे, दोनों सेम सेम होगा तो जोड़ेंगे, अलग अलग होगा तो घटाएंगे, अलग अलग होगा तो घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया। अब हम चलते थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि गुना के साइन है, क्या है गुना, सेम सेम होगा, इसमें भी सेम ही प्रॉपर्टी है, दोनों प्लस प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, दोनों माइनस माइनस होगा तो भी प्लस कर देंगे, सेम सेम होगा तो जोड़ देंगे, मतलब प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया। अब अलग अलग हो, एक जोड़ हो एक घटाओ, तो क्या करोगे आप लोग घटाएंगे, मतलब माइनस के साइन लगा देंगे, और एक माइनस एक प्लस अलग अलग होगा तो किस चीज का साइन लगाएंगे, माइनस। आज के बाद आप याद रखना कि कभी भी सेम सेम आएगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, और अलग अलग आएगा तो माइनस का, ध्यान में रहेगा आपको। दोनों माइनस माइनस तो भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, दोनों प्लस प्लस है तो भी प्लस के लगाएंगे, एक माइनस एक प्लस का लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस लगाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा। तो ये गुना में, ये क्या चीज में है, तो गुना में प्रॉपर्टी करना समझ में आ गया, और प्लस माइनस वाला प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलिए इसका भी एक हम एग्जांपल बताते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 2 में, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 में गुना करते हैं +3 से, तो दोनों सेम सेम है तो प्लस लिखेंगे, 3 दूना क्या होगा 6, तो आप +6 लिखिए या ना लिखिए, मतलब आपको तो 6 लिखना पड़ेगा। अब हम इसी में यहाँ पे -2 गुने -3, अब यहाँ पे गुना का साइन आ गया, क्या है मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो 2 तिहाई 6 गुना है तो ये नहीं करेंगे कि 3 है 2 5, सर आपने तो बताया था कि 3 2, यहाँ पे माइनस माइनस है तो यहाँ पे 3 2 5 हुआ, तो यहाँ पर भी 5 नहीं, यहाँ पे सम करना था, डिफरेंस करना था, बट यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, गुना करना है हमें, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस दोनों सेम सेम होगा तो क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब इसी में एक माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया, तो क्या करेंगे, तो 3 दूना 6, आज दोनों अलग अलग है तो हम माइनस में लगा देंगे, या इसी में +2 रहेगा गुने -3 रहेगा तो ये हो जाएगा 6, लेकिन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गया तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। जितने भी सारा क्वेश्चन है तो हम बनाएंगे, अभी हम आपको एक एक करके बना के हम बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन प्लस माइनस का आपका डाउट ना रहे। कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो आप कंफ्यूजन में मत रहना कि हाँ यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, सारी चीज बताएंगे। चलिए एक चीज और हम बताते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। यहाँ पे क्या है, आपने ऑड और इवन नंबर पढ़ा होगा। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आता, पेयर नहीं होता, जैसे 1 3 5 7, इसका पेयर नहीं होता है। इवन नंबर जिसका पेयर हो, 2 से डिवाइड हो, जो 2 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो 3 जो है ऑड नंबर या इवन नंबर है, 3 जो है तो ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, वैसा संख्या जो किसी के टेबल में 2 के टेबल में नहीं आता हो। तो ये तो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी माइनस प्लस वाला में कि 3 और 2 के पारा में नहीं आता है, मतलब 2 से नहीं कट रहा है, तो उसका मान जो है सारे गुना कर दो और माइनस लगा। जैसे को गुना करते हैं, 25 में 4 से गुना करते हैं तो 100, फिर 100 में 25 से गुना करते हैं तो 2500, मतलब 2500। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हमें अब माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना 1 2 3 माइनस है। 3 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या अगर जब भी आए तो माइनस में आंसर है। अगर यहीं पे 10 रहता माइनस में तो हम डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट करना कि 1 2 3 4 10 बार है तो 2 के टेबल में आता है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर प्लस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले हम गुना कर लेते, गुना तो करने आता ही होगा। 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50, 50 में 4 से गुना करेंगे तो 200, और 200 में 10 से गुना करेंगे तो 2000, मतलब 50, 25 दूना 50, 4 दाई के 40, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20 और 1 1 2 0, 2 0 हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, तो यहाँ पर कितना माइनस है, 1 और 1 2,
तो 2 माइनस में है। मैंने अभी जस्ट बताया है कि जो 2 के टेबल में आता हो, सम संख्या आता हो तो उसका मान प्लस आएगा, और माइनस अगर विषम संख्या में आता है, जैसे 5 बार माइनस लगा हुआ है, तो 5 जो है विषम संख्या 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम आंख बंद करके यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। बिल्कुल राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आप लिखो या नहीं लिखो कोई मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ में आ गया। अब ये देखते हैं, इसको हम गुना करना होगा, तो 9 दूना 18, 18 में 10 से जैसे ही गुना करते हैं तो क्या होता है 180, क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पे 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सेम अगर साइन हो तो प्लस का साइन देंगे। इससे भी डेंजरस जो है यहाँ पे, ये तो बच्चे के माइंड में सेट रहता है कि सर माइनस, मुझे तो सिखाया गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये चीज रट्टा मारे, रट्टा नहीं, सेम दोनों साइन, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों गुना करना है तो प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों गुना करेंगे प्लस, ये माइनस प्लस, अलग अलग है तो माइनस, अलग अलग रहेगा तो माइनस, दोनों सेम रहेगा तो ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे आप देख लेना, ये वाला प्रॉपर्टी इसमें यूज हो। -26 माइनस से कर रहे, गुना तो है नहीं, गुना है नहीं, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे गुना नहीं, तो दोनों सेम है तो जोड़ेंगे और साइन जो होगा वही लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस में लगाएंगे। तो 11 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। क्या होगा 37। अब यहाँ बच्चे के माइंड में आता है कि यहाँ पे माइनस लगाए या प्लस लगाए, तो आप माइनस लगाओ क्योंकि दोनों माइनस में है। मैंने बताया था ना, दोनों माइनस में होगा तो जोड़ देंगे और जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो माइनस है दोनों में, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13। अब आगे एक और स्टेप बढ़ाना है आपको। यहां पर क्या है, अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जब भी अलग अलग होगा तो आप उसको घटा देना। क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, भाई मुझे तो नहीं आ रहा है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताओ क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। तो बड़ा वाला आपके माइंड में आता होगा कि सर बड़ा वाला तो 37 है, छोटा वाला 13 है, एक प्लस और एक माइनस होता है, अलग अलग होता है तो घटाते हैं, और जो बड़ा वाला के पीछे जो साइन होता है वही हम आंसर में लगाते हैं। तो बिल्कुल सही बात। तो 37 में से 13 घटाए तो 24 होगा, और माइनस में 37 बड़ा है, माइनस हम यहाँ पे लगा दिए। तो अगर ऐसे सोच के बनाते हो तो आपको माइनस प्लस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 15, यहाँ पे ये नहीं कि हाँ 15 में से 5 घटाइए फिर उसमें से, नहीं, माइनस वाला के एक साइड करो, प्लस वाला के एक साइड करो। तो यहाँ पे है प्लस वाला, यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 9 है, तो 15 9 कितना होता है, 15 9 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, क्योंकि ये प्लस में तो हम प्लस में 24 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -5 -2, तो -10 नहीं, माइनस माइनस प्लस 10 नहीं, यहाँ पे गुना नहीं है, ये गलत कंफ्यूजन में मत रहना, ये प्लस है, प्लस माइनस है। तो 5 और 2 दोनों साइन सेम है, तो -5 और -2 -7। तो यहाँ पे लिखेंगे -7, दोनों -5 -2 दोनों का जोड़ दिया और माइनस लगा दिया। ये नहीं कि जोड़ दिया तो हम प्लस लगाएंगे, नहीं, दोनों सेम होगा तो जोड़ देंगे, जो साइन रहेगा वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का साइन कर दिया। 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस या प्लस। तो यहाँ पे माइंड में आता होगा कि सर 24 तो बड़ा है, 24 से पहले प्लस है, तो इसीलिए हम प्लस में आंसर लिखेंगे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, प्लस में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए हम थोड़ा दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि -12 है, तो -12 प्लस 13, यहाँ पे -4 और माइनस माइनस अभी जस्ट गुना। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है, दो साइन के बीच में कोई डिजिट अगर नहीं हो तो समझ लेना कि गुना छिपा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या होता है, अभी जस्ट बताओ, दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। 5 है तो 5, फिर ये साइन के बीच में, ये साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 है तो 6। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हमें यहाँ पे देखना है कैसे बनाना है, माइनस वाला को एक साइड, प्लस वाले को एक साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, और कोई तो नहीं है। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16, माइनस में 16, क्योंकि दोनों के जोड़ के जो साइन होगा वही लिखेंगे। गुना में क्या होता है कि प्लस हो जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में हम क्या करते हैं, जो साइन होता है दोनों के जोड़ के वही साइन लगाते हैं। चाहे प्लस होगा तो भी दोनों के जोड़ के प्लस लगाएंगे, या माइनस दोनों के जोड़ के माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने हो गया माइनस वाला, और हम देखते हैं प्लस वाला। 13 है, 5 है और 11 है, तो 13 5 18, 18 और 6, 18 6 24, और सब प्लस में, तो हमने क्या किया, प्लस। फिर यहाँ पे एक स्टेप ये सीखना है कि ये अलग अलग है, इसका मतलब घटाएंगे, किस में से, 12 में से छोटा को घटाएंगे। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 8 होगा, और माइनस या प्लस होगा तो प्लस वाला ज्यादा है, इसीलिए हम लिखेंगे +8। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से माइनस प्लस वाला
जरूरी है। ये तो सिंपल नॉर्मल वाला जोड़ घटाव था, ये जोड़ घटाव नॉर्मल में था, ये गुना में था, हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था। अब हमें सीखना है थोड़ा सा ये वाला, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी चलिए मैं बना कर बताता हूं। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात -2/3 है तो -2/3 लिख देंगे, प्लस 5 है, 5/9 है तो प्लस 5/9, माइनस माइनस मैंने जस्ट बोला था कि दो साइन आया उसके बीच में कोई नंबर अगर नहीं हो, इसका मतलब उसके बीच में क्या छिपा हुआ है, तो गुना, तो माइनस माइनस गुना वाला में जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और 7/6 है तो 7 ये हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये सभी का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 3, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो आप लोगे तो 18 आएगा। अगर नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, 3, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, फिर 3 से एक बार में ये 2 का 2, फिर 2 से 1, 1 और 1, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा क्या आएगा 18, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18। अब यहाँ पे 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 होगा, तो 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा, तो 6 बार नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में भी गुना, तो 6 दूना 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, जहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। 9 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 2 बार में, तो ऊपर में भी 2 बार में, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 10, फिर प्लस में 6 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 6 3 जा 18, 3 बार में तो 7 3 जा 21। अब यहाँ पे क्या करना है कि प्लस वाला को एक साइड, माइनस वाला को एक साइड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉक्स में मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ स्पेस कम है ना इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लस वाला ये दोनों होते हैं, 21 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और -12 है तो -12, अब बट्टा में 18 है तो 18। अब आगे हम क्या करेंगे, तो अब हम आगे जो करेंगे कि 31 में से 12 घटाएंगे, तो 31 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 19 हो जाएगा, अब बट्टा में 18 है तो 18, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस माइनस वाला आप बना सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ, जबकि दिया हुआ है इसको हम बनाते हैं। 12, 18 और 24, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो हम जानते हैं कि 2 के टेबल में सब आता है, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 2 तिहाई 3, 9 का 9, यहाँ पे 2 छक 12। अब यहाँ 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, फिर यहाँ 3 के पहाड़ा में 1, 1 और 2, और 2 के पहाड़ा में एक बार और हम लगाएंगे सबका 1 1, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 दूना 72। एलसीएम क्या आया 72, क्या आया 72, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 72, लिख दिया हमने 72। तो 12 के पहाड़ा 12 छक 72, 6 बार में, तो ऊपर में भी 6 बार में, तो 5 छक 30, प्लस और माइनस क्या होगा, यहाँ पे 2 साइन है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख दिया माइनस। 18 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 72 होगा, तो 18 के पहाड़ा 4 बार में पढ़ेंगे तो 72 आएगा ना, तो 18 चौका 72, 4 बार में, तो 4 बार में ऊपर से गुना करेंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। 24 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 72 आएगा, तो 24 के 24, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 3 बार में, तो ऊपर में भी 3 बार में, तो 7 3 21। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर वही चीजें, माइनस वाला को एक साइड लिख देते हैं, जैसे 30 का 30, -20 और -21, तो -41, अब बट्टा में 72, क्योंकि माइनस वाला के जोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्लस हम लिख देंगे, नहीं, दोनों का जोड़ के जो साइन होगा, दोनों माइनस में होगा तो माइनस लिखेंगे, दोनों प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब 41 में से 30 घटाएंगे, 12 में से छोटा घटाते हैं तो 11 बटा 72, लेकिन यहाँ पे माइनस या प्लस, तो बड़ा वाला कौन 41 से पहले क्या है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 11 बटा 72। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा ना, तो कहीं गलत नहीं होगा। समझ में आया, बहुधा की तरह बनाइएगा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये सब ना छोटा छोटा कंसेप्ट ही आपको महान बनाएगा। मैंने पहले ही बोला था, 1 मिस्टेक गेम ओवर। आप कितना भी मैथ में टैलेंटेड हो, कितना भी अच्छे तरीके से बना रहे हो, कहीं भी माइनस के जगह पे प्लस लिख दिया, प्लस के जगह माइनस, आपका सारा गेम ओवर। तो आप चाहते हो अच्छे से बनाना, तो आप चाहते हो कि कहीं मेरा मिस्टेक ना हो, तो छोटी छोटी मिस्टेक को पकड़ना सीखो, फिर आगे बढ़ना सीखो, फिर आप मैथ में अपने आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो इस तरीके से हमने बहुत कोशिश किया अच्छे से समझाने की। आई होप, उम्मीद करता हूँ सारे को समझ में आ गया होगा। आप जरूर कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, फिर मैं आपका कमेंट देखूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं और इससे भी बेटर बनाऊंगा, ताकि आपका जो भी मैथ में वीकनेस है या जो कमजोर है आपका जो टॉपिक, उस टॉपिक पे हम
अच्छे से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप कमेंट जरूर करना आपको किस टॉपिक पे नहीं समझ में आता है, डेसिमल हो गया, रूट वाला हो गया, या स्क्वायर से रिलेटेड हो गया, या कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर अच्छे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपका मैथ और स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर बताना, मैं इंतजार करूँगा।